नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सोमवार के दिन सुनिए 16 सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। तो आइए इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। तब अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य फूल बेलपत्र चंदन अक्षत जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करना और 1 आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट देना। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण कर लेना। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा।
वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपको चुना है। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख दिया और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। उसके बाद वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी उसे निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। फिर वहां से सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और विधि विधान से पूजा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी को नगर ले आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। आइए सोमवार व्रत की एक और कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पास न धन था, न आभूषण, न ही बड़ा घर। उसका जीवन अभाव से भरा था, पर उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। वह सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। उसका विश्वास अडिंग था कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी भगवान तक अवश्य पहुँचता है। वह स्त्री हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास के तालाब से शुद्ध जल भर कर लाती और शिवालय जाती। मंदिर छोटा था, पर वहाँ की शांति गहरी थी। वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेलपत्र चढ़ाती और आंखें बंद कर मन ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। जल चढ़ाने के बाद वह माता पार्वती के चरणों में हाथ जोड़ती। उसके पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं होते थे, पर वह रास्ते से सस्ती कांच की 2 चूड़ियाँ खरीद लेती और माता को अर्पित कर देती। यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य था, माता को हर रोज चूड़ी पहनाना। पूजा के बाद वह बिना कुछ खाए पिए अपने घर को लौट जाती। घर कच्चा था, छत से धूप छनकर आती थी, पर वहाँ संतोष का वास था। गांव के लोग उसकी गरीबी पर तरस खाते, कुछ हंसते भी थे, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। उसका विश्वास था कि भगवान सब देख रहे हैं। हर सोमवार उसका यही नियम था। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, उस स्त्री की भक्ति मुझे स्पर्श कर गई है। न उसके पास धन है, न साधन, फिर भी उसका प्रेम अटूट है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। समय आने पर उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। अगले सोमवार माता पार्वती ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़ी माँ का वेश धारण कर गांव में आई। फटे वस्त्र, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें। जब वह स्त्री मंदिर से लौट रही थी तो बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटी, कई दिनों से मैं भूखी हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकोगी? स्त्री ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ, मेरे घर में जो भी है वह आपका है। वह बूढ़ी माँ को अपने घर ले आई। घर में केवल थोड़ा सा मोटा अनाज और साग था। स्त्री ने प्रेम से भोजन बनाया, बूढ़ी माँ को अपने हाथों से खिलाया और स्वयं बाद में खाया। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी, तुम इतनी गरीब होकर भी हर सोमवार को व्रत क्यों करती हो? स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यही भक्ति है। शिव और पार्वती ही मेरे सब कुछ हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में करुणा भर आई। भोजन के बाद उन्होंने स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इतना कहकर वे चली गईं। अगले ही क्षण आकाश प्रकाश से भर गया। वही बूढ़ी माँ दिव्य रूप में प्रकट हुई। वे स्वयं माता पार्वती थीं। स्त्री विस्मय से भर गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भूमि पर गिर पड़ी। माता पार्वती ने उसे उठाया,
और कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तभी भगवान शिव भी प्रकट हुए। उनके आशीर्वाद से स्त्री का कच्चा घर पल भर में महल बन गया। वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। धन दौलत की कभी कमी नहीं रही, पर स्त्री का मन वैसा ही सरल रहा। कुछ समय बाद माता पार्वती ने उसे वरदान दिया, बेटी, तुम एक पुत्री की माता बनोगी। वह तुम्हारी ही समान धर्मपरायण होगी। समय आने पर स्त्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम माता की आज्ञा से स्त्री रखा गया, जो शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनी। कन्या के जन्म के बाद माता पार्वती ने गांव की सभी स्त्रियों को संदेश दिया। वे स्वयं प्रकट हुई और बोली, नारी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें श्रद्धा हो। हर स्त्री यदि सच्चे मन से हर सोमवार व्रत करे, शिव को जल अर्पित करे और मुझे श्रद्धा से स्मरण करे, तो उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। यह कथा सुनकर गांव की सभी स्त्रियों ने सोमवार व्रत रखना आरंभ किया। घर घर में भक्ति और शांति फैल गई। उस गरीब स्त्री की कथा पीढ़ियों तक कही जाती रही, जो यह सिखाती है कि धन नहीं बल्कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर को प्रिय है। यही सोमवार व्रत की महिमा है, जहाँ शिव और पार्वती की कृपा सच्चे हृदय पर अवश्य बरसती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।